वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल से जुड़ने का सुनहरा अवसर। बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के आज ही चैनल ज्वाइन करें। संपर्क करें 7067951258। अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जमाल सिद्दीकी साहब, सूफी संवाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर असलम साहब, मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त रफत वारसी साहब, प्रदेश अध्यक्ष सूफी संवाद काजी दिलशाद साहब के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अभी तक जितने भी देश के प्रधानमंत्री हुए उनमें केवल नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सूफिज्म आध्यात्म के बारे में खुलकर बात की और सूफी संतों को पूरी तरह से सपोर्ट दिया है। कुछ दिन पहले दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी ने हजरत निजामुद्दीन सरकार हजरत अमीर खुसरो बाबा, बुल्लू शाह कबीर दास जी, कबीर अस खान के बारे में अपना वक्तव्य दिया। इसमें उन्होंने प्रेम की चाशनी में डूबे हुए खुसरो के शेर पढ़े। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। खुसरो पाती प्रेम की बिरला बाचे कोय, वेद कुरान पोथी पढ़े प्रेम बिना का होए। बरसों से सूफी संतों के खानगाहों से आदमी केवल मांगने के लिए आता है, उनके बारे में कभी किसी ने कुछ सोचा ही नहीं। मगर हमारे देश में गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा, मोहब्बत और सभी धर्म के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का काम सूफी समाज ने किया है। आज तक किसी ने उन्हें सराहा नहीं, और यह काम आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके लिए सूफी पीर मोहम्मद दासू बाबा, जिला हज कमेटी अध्यक्ष छिंदवाड़ा, सूफी संवाद से प्रभारी छिंदवाड़ा, छोटी सी खनका से समस्त सूफी समाज की तरफ से नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। साथ में हमारे सांसद विवेक बंटी साहू और हमारे जिला अध्यक्ष शेष राव यादव का भी आभार व्यक्त करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के जमाल सिद्दीकी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी संवाद के डॉक्टर असलम साहब, हज कमेटी अध्यक्ष मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त रफत वारसी साहब और प्रदेश अध्यक्ष सूफी संवाद के काजी दिलशाद साहब के मार्गदर्शन में मैं सूफी पीर मोहम्मद उर्फ दस्सू बाबा, जिला हज कमेटी अध्यक्ष, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज कुछ दिन पहले दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन सरकार के शिष्य अमीर खुसरो के नाम से कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हुए थे, जिसमें उन्होंने सूफीज़म के बारे में खुलकर अपनी राय व्यक्त की और सूफीज़म के लोगों को पूरा सपोर्ट किया। 1947 में हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है, तब से लेके आज तक हमारे भारतवर्ष में कोई भी ऐसे प्रधानमंत्री नहीं आए जिन्होंने सूफी संतों के बारे में अपनी राय खुलकर रखी हो और खुलकर उनका सपोर्ट किया हो। हमारे देश में गंगा जमनी तहजीब का जो माहौल है वो सूफ़ी खानकाहों से होकर गुजरता है और सूफीज़म के लोग इसको संवारते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अमीर खुसरो जहान खुसरो एक कार्यक्रम रखा गया था, उसमें खुसरो के कुछ शेर भी पढ़े हैं, जो मोहब्बत की चाशनी से निकाले हुए शेर उन्होंने पढ़े हैं अमीर खुसरो के। जैसे कुछ शेर मैं आपको बताता हूँ। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। खुसरो पाती प्रेम की बिरला बाचे कोई, वेद पुराण कुरान पोथी पढ़े बिना प्रेम का होए। तो हमारे देश में
मोहब्बत बांटने का काम, भाईचारा बढ़ाने का काम, गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने का काम सूफ़ी समाज ने किया है। नरेंद्र मोदी जी के इस वक्तव्य से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, जिसके वजह से आज मैं इस चैनल के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और पूरे सूफ़ी समाज की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उनका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। इसी कड़ी में हमारे सांसद माननीय विवेक बंटी साहू जी और जिला अध्यक्ष माननीय शेषराव यादव जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। वो भी आए दिन बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों की बराबर मदद आए दिन करते आ रहे हैं। इसके लिए मैं पूरी टीम की तरफ से, सूफ़ी समाज की तरफ से और ज़िला के सूफ़ी संवाद की टीम की तरफ से भी माननीय नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। ये सूफियम क्या है, आप बताने की कृपा करेंगे चैनल को? सूफीज़म जो है ये एक हिंदी में उसको बोले तो अध्यात्म के बारे में, कि इसमें आदमी को अपने हृदय की सफाई करना पड़ता है सूफीज़म के लिए। उसमें कर्म कांडों का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहता है। आदमी अगर अपने हृदय की सफाई करे, परमात्मा हर जगह मौजूद है। परमात्मा की परिकल्पना केवल मंदिर मस्जिद तक सीमित नहीं है। आदमी का हृदय साफ हो, आदमी की नीयत साफ हो, तो ये सूफीज़म की श्रेणी में आता है। और हमारे भारतवर्ष में जितने भी संत गुजरे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं, महबूब इलाही, निज़ामुद्दीन सरकार, जिनके शिष्य अमीर खुसरो थे, उनके जहान खुसरो कार्यक्रम में मोदी जी ने अपने वक्तव्य दिए थे, जिससे पूरा देश प्रभावित है। तो आप हमारे चैनल को ये बताना चाहेंगे, ये सूफीज़म है, इसकी कोई पढ़ाई करना पड़ता है कि कैसे, क्या सूफीज़म है? देखो, सूफीज़म की बहुत सारी बुकें भी हैं, उनको पढ़ाई के माध्यम से आदमी अपनी ज़िंदगी में ला सकता है। मगर जो ओरिजिनल सूफीज़म की जो सिद्धांत हैं, वो बिना हर किसी धर्म, मतभेद, ये सब चीज़ों को नहीं मानता है। सारे धर्म उसके लिए एक जैसे हैं, सारे लोग एक जैसे हैं। यानी सूफीज़म का मतलब आपके कहने अनुसार ये है, आप पूरी भारत देश को आज ये बताना चाह रहे हैं कि सूफीज़म जो है आपका, वो जात पात का कोई भेदभाव नहीं करता? नहीं, सूफीज़म में जात पात का किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं है। उसमें तो सारे लोग एक समान हैं। परमात्मा ने सभी को एक जैसा पैदा किया है, सबके अंदर एक ही खून है। तो इसमें जब परमात्मा बनाने वाले ने किसी भी लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं रखा, तो हम भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? जैसे आप जिला कमेटी के छिंदवाड़ा के अध्यक्ष हैं, तो जैसे ये कुछ चैनलों के माध्यम से, कुछ पेपरों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम लड़ाई होती है बाबा जी, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे छिंदवाड़ा जिले की जनता को और पूरी भारत देश की जनता को? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया ये मेरे से। आज मैंने कल न्यूज़ में कहीं देख रहा था जी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई रमज़ान आ गया है, जी हैं, फलाने अपन को मुस्लिम लोगों की दुकान से सामान ख़रीदना है या उन लोगों की दुकान से ख़रीदना है, जबकि इस्लाम मज़हब ये नहीं सिखाता। इस्लाम मज़हब जो है ये नहीं सिखाता कि भाई अपने धर्म की दुकान से ही आप सामान खरीदो। आपको जो वाजिब रेट में मिले, और आपको सबसे पहले, अगर रमज़ान का महीना चल रहा है, पाक महीना चल रहा है, इसमें जो व्यक्ति की दुकान नहीं चल रही है, सबसे पहले उनकी दुकान से सामान खरीदा जाए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का भी काम आपकी जिम्मेदारी है। यानी हिंदू मुस्लिम का ऐसा कोई भेदभाव सूफीज़म में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हिंदू मुस्लिम का सूफीज़म में कोई महत्व नहीं है। उसमें सारे व्यक्ति समान हैं और सब ईश्वर की संतान हैं और सब ईश्वर के पास ही लौट के जाना है। सब धर्म एक बराबर। सब धर्म एक बार हुआ है। बाबा जी, ऐसा सुनने में आया है कि आप यहाँ गुरुवार के दिन दरबार लगाते हैं, तो उसके विषय में क्या जानकारी देंगे आज? देखो, हम तो ये एक सेवा है, गुरुवार के दिन हम यहाँ पे बैठते हैं। हालांकि कितने बजे बैठते हैं आप? लगभग 11 बजे से रात के 9 बजे तक हम बैठते हैं। और हमारे जो साथ में ये लोग बैठे हैं, जैसे डॉक्टर साहब हो गया, अरशद हो गया, ये मोइन हो गया, है ना, छोटू हो गया, ये बरोबर हम लोगों को सपोर्ट करते रहते हैं, है ना। और यहाँ पे आप दरबार के बारे में, हमारे यहाँ पे जो लोग
पेशेंट यहाँ बैठे हुए हैं। मैं अपने बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, यही बताएंगे आपको मेरे बारे में। आप दरबार में यानी जनता किस किस समस्या को लेके आ सकती, कुछ ऐसा बताना चाहें, फिर हम दर्शकों से पूछेंगे। हम क्या है कि भाई सभी प्रकार के रोग, बाहरी असरात, हर प्रकार की बीमारी के लोग हमारे पास आते हैं और हमसे जो बन पड़ता है दुआ करते हैं और उन लोगों का काम होता है। अभी सुनने में आया, हमको एक दो लोगों ने यहाँ बताया कि आप शराब से संबंधित कुछ दवा देते हैं, तो इसके विषय में क्या कहती जानकारी? अब वो जो शराब की दवा खाए हैं वो लोग इसको ज़्यादा विस्तार से बताएंगे। वो तो बताएंगे, आप थोड़ा सा बताते ना कि क्या कैसी प्रोसेसिंग है इसकी। उसकी प्रोसेसिंग ये है कि देखो, उसको हमने दवा दे दी है, पहले ही दिन से दारू छूट जाएगी। उसको 6-7 हफ्ते तक हम कंटिन्यू रखते हैं और अभी बैठे भी हैं। खैर, आज का जो कार्यक्रम है वो हमने श्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करने के लिए ये किया था। ये इसके संबंध में हम और बाद में चर्चा करेंगे दरबार के बारे में। चौरई से मनीष डहरिया की रिपोर्ट।